CET 2025 बहुत जल्दी कंडक्ट होने जा रहा है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर आपको मेहनत करने का टाइम आ गया। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे पिछले साल से, जिन्होंने बहुत मेहनत की इस आस में कि CET बहुत जल्दी होने जा रहा है, उन स्टूडेंट्स को अब दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि उनका सिलेबस एक बार पूरा हो गया। लेकिन उन्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी जो अब तक सो रहे हैं, जागे नहीं हैं। ICS के बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले साल से बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और 100% वो इस बार टॉपर्स में रहेंगे। जो स्टूडेंट्स ICS में नहीं पढ़ते हैं वो भी अगर चाहते हैं ये देखना कि पढ़ाई वास्तव में क्या है, तो वो जुड़ सकते हैं ICS के साथ। हमारी हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में ढेरों ब्रांचेस चलती हैं। आपके शहर के आसपास भी कहीं ना कहीं हमारी ब्रांच होगी। आप हर मंडे ट्यूसडे जाकर ब्रांच पर ट्रायल क्लास ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पढ़ाई वास्तव में किसे कहते हैं। हमारी इन 2 दिन की क्लासेस में करियर काउंसलिंग सेशन भी मुफ्त रहता है। अपने करियर को लेकर जो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ना, वो बाद में जाके बहुत पछताते हैं। बहुत ज़रूरी होता है जब आप 12वीं पास करें तो ये निश्चित करें कि मुझे अगले 3-4 साल किस फील्ड में मेहनत करनी है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फील्ड ठीक नहीं चुनते हैं। 3-4 साल बाद जाके उन्हें लगता है कि यार हमसे गलती हो गई, हमें तो कुछ और चाहिए था, कुछ और करना था। 3-4 साल की मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं होती, आपका कीमती समय होता है। किसी भी इंसान की लाइफ में ना कुछ पड़ाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें एक पड़ाव होता है 12वीं के बाद अगले 3-4 साल। क्योंकि अगर इस टाइम पे बच्चे का फोकस सही दिशा में रहेगा तो अपनी जिंदगी को सेट कर लेगा। हर किसी के लिए एक जैसी चीज ठीक नहीं रहती। किसी के बैक पे अगर बहुत सारा पैसा हो, जिसके पिताजी का बहुत बढ़िया कामकाज हो, उन्हें कभी भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी एक छोटी सी सैलरी दे सकती है। जिसके घर में बहुत सारी सुविधाएं ऑलरेडी हैं, उन्हें सरकारी नौकरी से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। फिर ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनके घर परिवार में पीछे बैक पे बहुत सारा पैसा नहीं है, या जिनके बैक पे कोई इस तरह के बिजनेसेस नहीं है जहां बैठे बैठाए ढेर इनकम आती रहे, या पिताजी ने कोई ऐसा काम नहीं कर रखा है कि अगली पुश्तों को कुछ भी ना करना पड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्लेस्ड हैं अगर आपको मेहनत का रास्ता मिला है चलने के लिए। तो मेहनत करने के बाद ना एक कॉन्फिडेंस आता है। जो चीज़ें आप अपनी मेहनत से हासिल करते हैं, आप देखेंगे उनका मज़ा ही अलग है। आपके कॉन्फिडेंस में 4 चांद लग जाते हैं जब आप मेहनत करके कोई चीज़ हासिल करते हैं, चाहे वो आपकी मेहनत से पहली स्कूटी ही खरीदी क्यों ना गई हो, या आपने बाइक ही क्यों ना ली हो, या आपकी पहली गाड़ी। जब आप मेहनत करके इस चीज़ को हासिल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ही अलग बदल जाती है। मेरा ये सजेशन है सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने 12वीं पास कर ली है, जिंदगी के अगले 3-4 साल तुम लोगों को डिसाइड करना है बच्चों कि तुम क्या करोगे। अब ग्रेजुएशन 1 साल और बढ़ा दी गई है। नई शिक्षा नीति ने हमारी ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया, यानी 4 साल और लगेंगे अभी BA, BSc, BTech या कोई भी BBA टाइप का, यानी बैचलर्स डिग्री लेने में अब किसी भी बच्चे को 4 साल और लगेंगे। पहले 3 लगते थे, 12वीं के बाद अब 4 साल लगेंगे। यानी किसी बच्चे ने अगर 18 साल में 12वीं की है तो उसको सिर्फ ग्रेजुएट होते होते वो 22 साल का हो जाएगा। और आप जानते हैं इंडिया में ग्रेजुएशन की हालत क्या है, कि ग्रेजुएट बच्चे को बाहर कोई भी नौकरी नहीं देता, क्योंकि उसको 4 सालों में कुछ भी ऐसा पढ़ाया ही नहीं जाता जिसके दम पे वो जिंदगी में रोटी कमा सके। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया में ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि जब वो बाहर निकलते हैं बच्चे तो उन्हें लगता है अब क्या करें, पैसे कमाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। मेरा पर्सनल ये सजेशन है, जिन बच्चों ने 12वीं कर ली है, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। पहला, या तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें। दूसरा, अगर घर में ज्यादा खराब हालात हैं तो प्राइवेट जॉब कर लीजिए। तीसरा, आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के बाद 4 साल बाद आप क्या करेंगे वो आपको अभी से सोच के पढ़ाई करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही पढ़ाई मत करो, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना कि 4 साल बाद भी अगर आप ये क्वेश्चन मार्क होगा कि अब क्या करेंगे, तो फिर ये 4 साल आपके बर्बाद माने जाएंगे। अगर आपका 4 साल बाद आंसर है कि मैं अब तैयारी करूंगा या मैं अब तैयारी करूंगी गवर्नमेंट जॉब की, तो फिर वो 4 साल का फायदा क्या गंवाने का। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरी ज्यादा बेहतरीन रास्ता है, आपके बैक पे बहुत पैसा नहीं है, तो फिर आप 12वीं के बाद ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और 3-4 सालों में जहां आपकी साइड बाय साइड ग्रेजुएशन पूरी होगी, आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। उस तैयारी के दम पे आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो SSC का कोई एग्जाम हो, HSSC का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, या NTPC का, रेलवे का, बैंक का, बहुत ऑप्शंस हैं। बस प्रॉब्लम ये है बच्चों को सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिलती।
तो अगर आप कुछ ऐसे माँ बाप मुझे सुन रहे हैं जिन्हें खुद ये रास्ते नहीं पता है, उन्हें नहीं पता, वो असमंजस की स्थिति में है कि उनके बच्चों के लिए क्या बेहतर है, तो आप अपने बच्चों को लेकर मंडे ट्यूसडे 2 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ट्रायल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं लगता और आपके शहर में आसपास कहीं भी हमारी ब्रांच मिल जाएगी, चाहे आप सिरसा में हैं, हांसी हैं, हिसार हैं, रोहतक हैं, हेडक्वार्टर हमारा सोनीपत में है। हर मंडे ट्यूसडे को 2 दिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी इसका कोई चार्ज नहीं है, ये क्लासेस चलती हैं जिसमें आपको करियर काउंसलिंग सेशन प्लस पढ़ाई किसे कहते हैं इस चीज का आभास हो सकता है। इसी को लेकर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑफर हम लेकर आए हैं। आज 7 तारीख हो गई है, 10-11 जून 2025 को महज 1500 रुपए की फी में पूरे साल की क्लासेस आपके मोबाइल फोन में उपलब्ध हो जाएंगी। इसमें आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी, एसएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी, सीईटी की तैयारी और जितने एग्जाम होते हैं सरकारी, इन सब की तैयारी आपकी हो जाएगी अगले साल तक के लिए, यानी 2026 में जिस डेट को आप परचेज करेंगे 10 या 11 जून को, तब तक आपकी क्लासेस 2026 में चलेंगी। तो एक बेहतरीन ऑफर है, नौकरियां बहुत हैं, बस तैयारी करनी पड़ेगी। और आईसीएस की पहचान रही है, आईसीएस के सभी स्टूडेंट्स जानते हैं हमारे बच्चे जो मेहनत करते हैं ईमानदारी से वो कहीं ना कहीं पर सेटल हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे बिजली विभाग में, सिंचाई विभाग में, टीचिंग में, एसएससी के थ्रू क्लेरिकल डिपार्टमेंट में, केवीएस में, जाने कितने डिपार्टमेंट हैं जहां हमारे बच्चे आज जॉब्स कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी सरकारी नौकरी पक्की करना तो ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है 10-11 जून 2025 को। और मैं तो बस यही सजेस्ट करूंगी, बेटा अपने घर के आर्थिक हालात देखो, अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशंस देखो और अपनी जिंदगी के सही निर्णय लेना। बहुत बार इंसान निर्णय गलत लेता है जिसका पछतावा उसे अगले 40-50 साल तक रहता है। ये जिंदगी का समय दोबारा नहीं लौटेगा। 35 और 40 में जाके डिसीजन नहीं ले सकते कि हम जिंदगी कैसी होगी, लेकिन 17-18 से लेके 23-24 तक ये गोल्डन फेज होता है हमारे हाथ में, हमारी लाइफ का, जिस टाइम अगर हम सही डिसीजन ले लेते हैं तो हम पूरी जिंदगी अपनी आराम से काट पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम हर किसी को है, बहुत पैसे वाले लोगों को भी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, प्रॉब्लम्स को फेस करना आसान हो जाता है अगर आपके पास पैसा है तो, क्योंकि पैसा काफी हद तक उस रास्ते को जो परेशानी वाला है आसान बना देता है। परेशानी खत्म कभी नहीं होती है, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स चलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत खराब हालात भी आपके सामने आते हैं, लेकिन अगर उस टाइम पे पैसा ना हो ना तो आपको वो डबल मार पड़ती है। गरीबी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पैसा बैक पर है, आपके पास एक अच्छी स्टेबल जॉब है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उन्हें फेस करने के काबिल हैं, आपकी जिंदगी स्टेबल है तो वो प्रॉब्लम्स चली जाएंगी और लाइफ कंपैरेटिवली आसान हो जाती है अगर आपके पास एक स्टेबल नौकरी हो जाती है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आपके हालात बहुत बेहतर नहीं हैं, अगर आपके पिताजी का छोटा मोटा काम धंधा है, वो खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं या छोटी मोटी सी कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, तो फिर जो बच्चे 12वीं कर चुके हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि टाइम रहते अपने परिवार के हालात को देखें, समझें और अपनी जिंदगी के सही निर्णय करें। और ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको कह रही हूँ, मैंने खुद भी इस चीज पे अपने आप काम किया था, 12वीं करते ही अपनी नौकरी का रास्ता पकड़ा और महज 20 साल की छोटी सी उम्र में सरकारी नौकरी हासिल कर ली। ऐसा भी नहीं है कि उस नौकरी से चिपके ही रहना है, जब आपको लगे कि आपकी काबिलियत बढ़ गई है, आप उस नौकरी से बेहतर कुछ कर सकते हैं तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। हमारे कितने ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दी, ग्रुप सी में आ गए, लेकिन पहले उन्होंने ग्रुप डी की नौकरी की, 6-8 महीने वो ग्रुप डी से नौकरी पे खड़े रहे, क्योंकि पता नहीं था ना कि ग्रुप सी में भाई किसी कारण से वैकेंसी जो है उनको रद्द कर दिया जाए, तो कम से कम ग्रुप डी में 29,000 तो उनके घर आ रहे थे, एक सेफ सिक्योर उनको लग तो रहा था कि चलो पैरों पे खड़े हो गए। यही मैं सजेस्ट करूंगी कि जब जीवन आपको और बेहतर देना तो पिछले पायदान को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले पायदान पे पैर ही नहीं रखेंगे तो फिर आप ऊपर कैसे जाएंगे। तो पहला पायदान होती है कोई भी सरकारी नौकरी, जो निकले उसी के फॉर्म भर दो। सीईटी आया है, इसके मौके को गंवाना मत, खूब मेहनत करना। ये सीईटी में जो टॉपर बच्चे हैं ना उन्हीं की नौकरियां लगेंगी। कहीं सोचो कि हम 40-50 लेके नौकरी पक्की हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, घर से निकलना पड़ेगा। हर मंडे ट्यूसडे को हम 2 दिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पढ़ाते हैं उसमें यही बताते हैं कि पढ़ाई किसे कहते हैं। तो अगर आपके आसपास हमारी ब्रांच है तो आप वहां पहुंच जाइए, और अगर आपको लगता है कि यार मेरे बस की रोज जाना नहीं है, मेरे घर के हालात मुझे अलाउ नहीं करते, मैं इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी के घर में कोई बीमारी है, कोई बच्चा छोटा है, बुजुर्ग परेशान है कोई, तो फिर घर रह के भी पढ़ना पड़ जाता है। क्योंकि मैंने क्या
क्या कहा आपको, समय सबसे बलवान है। जिसको घर ही पढ़ना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, वो एप्लीकेशन से हमारी क्लासेस के साथ जुड़ सकता है और ये महा बचत ऑफर का फायदा उठा सकता है। तो इसी जून में 10-11 जून को 2 दिन इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी सरकारी नौकरी पक्की कीजिए। मेरा बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद उन सभी स्टूडेंट्स को जो मेहनत कर रहे हैं, जो ईमानदारी से अपने काम के प्रति डेडिकेशन के साथ लगातार पढ़ते जा रहे हैं, जिनका पूरा टारगेट है कि भैया इस बार के सीईटी में टॉपर्स में हमें रहना है। तो आईसीएस के सभी चीतों को मेरी तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। पढ़ते रहो, ईमानदारी से जिस काम को करोगे उसका फल 100% ईश्वर तुम्हें देगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।